आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं लेकिन अभी आप तक कुछ पढ़ा भी नहीं है, इंग्लिश में अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, जो भी पढ़ा भूल गए। अब आपको आज से करना क्या है, जो मैं बताऊंगा उस पर आपको ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। देखिए समय भी कम है, आपको नंबर भी अच्छा लाना है। देखिए अभी अभी सब कुछ आप तैयार कर लिया है, बट आप इंग्लिश नहीं तैयार कर पाए हैं। जैसा कि आप मैथ भी तैयार है, फिजिक्स भी तैयार है, हिंदी भी तैयार है, केमिस्ट्री भी तैयार है, लेकिन अब आपको दिक्कत कहाँ होती है, इंग्लिश में। ये क्लास 12 वालों के लिए है वीडियो। दिक्कत कहाँ होती है, इंग्लिश में। अब करना क्या है, वीडियो पूरा देखना है, मैं सारी जानकारी इस वीडियो में देता रहूंगा दोस्तों। इसमें आपको वही क्वेश्चन बताऊंगा, मतलब आपको जो याद करना है वो इंपॉर्टेंट होगा, बट करना क्या है, वीडियो पूरा देखना। देखिए करना क्या है आपको, सबसे पहले मैं बताता हूँ, मेरे रूल के हिसाब से चलिएगा। आपका 80 से ऊपर नंबर आ जाएगा, अर्थात 85 80 ऐसे ही परसेंटेज पा जाओगे, क्योंकि समय तो भी कम है ना। अगर आप तैयार किए हैं तो अच्छी बात है, अच्छा नंबर ला सकते हो, लेकिन तैयार कुछ नहीं है तो 80 तो प्लस आएगा ही पक्का है, 80 के ऊपर। बट करना क्या है, वीडियो पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है, नहीं नुकसान तो हो ही जाएगा। ठीक, तो करना तो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा क्या, सेक्शन ए, ये रीडिंग के अंदर आएगा, मतलब आपको पेपर में ऐसा ही मिलेगा जैसा इस वीडियो में आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले आपको दिया क्या जाएगा, पेपर के ऊपर सबसे पहले सेक्शन ए लिखा रहेगा। क्या रहेगा उस पर, अनसीन पैसेज। इसका मतलब है जो कभी आपने देखा ना हो, मतलब आप कभी इस पर टॉपिक पर आपको ना, तो आप ये कितना भी पढ़ लो किताब से, क्वेश्चन बैंक से, लेकिन ये आपका ये समझ लीजिए तर्क शक्ति बुद्धि वाला काम है। आपको दिया रहेगा, उसी में से आपको ढूंढ करके लिखना है। मैं एक तरीका बताऊँ, ट्रिक, उसी के हिसाब से अगर आप चलते हो तो क्वेश्चन देखोगे, आंसर आपके सामने, उसी के सामने क्वेश्चन में ही लिखा रहेगा। हेर हेर के आपको लिखना है आंसर, बस करना कुछ नहीं, इसे याद नहीं किया जाता, देख करके लिख दिया जाता है क्वेश्चन से ही। देखिए करना क्या है, ये आपका दोस्तों 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसा कि 3-3 नंबर का होगा। ठीक, तो 4 3 कितना होता है, 12 नंबर, तो ये हो जाएगा। मुझे पता है अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े लेकिन आपका 12 नंबर तो पक्का हो ही जाएगा। वो कैसे, मैं बताऊंगा ना। देखिए ये क्वेश्चन 12 नंबर पक्का, लेकिन ये आप 3 नंबर आप नहीं पक्का कर सकते हैं, क्योंकि आप 3 नंबर तभी पक्का कर सकते हैं जब आपको अच्छे से एंटोनियम सिनोनिम्स आता होगा। ठीक है ना, तो अगर आपको नहीं आता है उसको मैं बताता हूँ, लेकिन हाँ 12 नंबर तो पक्का करा दूंगा इस वीडियो के अंदर, मैं 12 नंबर पक्का करा दूंगा। तो करना क्या है, देखिए अनसीन पैसेज को कैसे लिखा जाता है। अनसीन पैसेज को आप कैसे लिखेंगे, आप पढ़े भी नहीं है लेकिन लिखना भी है, मतलब आप कुछ नहीं जानते हैं अनसीन पैसेज के बारे में, लेकिन आपको करना क्या, लिखना क्या है। तो चलिए बात करते हैं, क्या आपको करना क्या, ट्रिक दोस्तों क्या लिखा है, क्वेश्चन जिस टेंस में हो उसका आंसर उसी टेंस में देना होगा। जैसे क्वेश्चन किसी भी तरीके से आप इंग्लिश में देख लीजिए, पैसेज में जैसे क्वेश्चन लिखा है राम, मतलब कुछ भी लिखा है तो उसी तरीके से आपको, पहली बात ये है, पहला टॉपिक इंपॉर्टेंट भाई, अनसीन पैसेज को अगर लिखना है तो आपको ध्यान से पढ़ना होगा। मतलब पेपर में अगर आप पेपर देने जैसे मान लीजिए गए तो वहां पर सबसे पहला अनसीन पैसेज ही आता है ना, जो कि बहुत ही कठिन है बच्चों के लिए। तो करना क्या है, आराम आराम उसको एक एक लाइन, मतलब एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ना है, उसी में से आपका क्वेश्चन नीचे लिखा रहेगा, उसी को देख करके मिलाना है भाई, आंसर उसी में से मिल जाएगा। ये बात राइट है, आप उसी से आप आंसर लिख दीजिए, है ना। थोड़ा से आप क्वेश्चन का हेडिंग जो एक लाइन होता है आगे लिख दीजिए, बाकी जो उसमें लिखा रहेगा उसको ढूंढ करके बीच में लिख दीजिए, बाकी लास्ट का जो क्वेश्चन होता है उसको फिट कर दीजिए। क्वेश्चन मार्क जो लगाता है उसके जगह पर क्वेश्चन मार्क मत लगाइए, ये लिख देना। ठीक, इससे आपका नंबर प्रूव, इसके मतलब ये होता है कि आपका आंसर प्रूव्ड हो चुका। तो ये आखिर क्वेश्चन मार्क हटा करके आपको आंसर में ये लिख देना है। आप भाई राइट है, अगर आपको नहीं आता है ना, अनसीन पैसेज में से अगर आप हेर हेर कर लिखते हैं ना तो 15 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हैं। 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3-3 नंबर देते हैं, तो 4 3 12 नंबर पक्के, बट 3 नंबर नहीं पक्का हो सकेगा, मैं पहले बोल दे रहा हूँ। ठीक, अगर लेकिन नहीं आता है तो क्या करना है, तब भी आप अपने मन से इंग्लिश से छोड़ के मत आना, लिख दे। हो सकता है कि नंबर आपको दे दिया जाए, क्योंकि कुछ कहना नहीं, छोड़ना नहीं है क्वेश्चन को, आपको करना है, आए चाहे ना आए, मेरा उसूल यही है। अब बात करते हैं, ये तो था, लेकिन अब भाई पूरा राजा है इसलिए इंग्लिश में आपको इतना एक ना एक तो आना चाहिए। राइटिंग की बात करें, जैसे आप बोलते हैं निबंध, जो भी बोलते हो निबंध ही बोला जाता है ना, तो इससे बोलते हैं राइटिंग भाई दोस्तों, जैसा कि 10 नंबर का होता है। ठीक, 10 नंबर का होता है, हर बच्चों को मजबूत होना चाहिए। नहीं मजबूत है कौन याद करें, दिमाग उलझा पड़ा है इंग्लिश में, तो आज से तैयार हो जाइए, मात्र 4 दिन में याद कर लीजिए, पक्का 10 नंबर आपके झोली में हो जाएगा। तो किस पर आप टॉपिक पर याद करना है, देखिए 1 2 3 4, 3 या 4 आपको वहां पर दिया रहेगा, लेकिन आपको सबसे इंपॉर्टेंट मैं बताने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ टू लिव ए लॉन्ग हेल्थी लाइफ, इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा, या फिर इसको कभी कभी इस तरीके से लिख दिया जाता है। बात है कि
हेल्थ इज वेल्थ, इसका हिंदी स्वस्थ ही धन है। मतलब आपको अपने शरीर के बारे में मतलब आप याद करें हैं तभी आप लिख पाएंगे, बना के मतलब लिखना, नहीं नंबर आपको नहीं मिलेगा, है ना। अगर आप नहीं आता है तो भी बताऊंगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, मतलब जीवन में हमारे खेल का क्या महत्व, अर्थात आप खेल के संबंधित स्पोर्ट्स मतलब गेम मैच के वगैरह आपको लिखना होगा। अगर आप याद किए हैं तभी आप सही लिखोगे, तभी आपका 10 नंबर मिलेगा, 10 नंबर मिलेगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, टेररिज्म जिसे बोलते हैं आतंकवाद, इस पर आपको अगर याद है तब भी आप लिख सकते हैं, तीसरा क्वेश्चन। चौथा नंबर क्या है, प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन इन इंडिया, मतलब इंडिया के अंदर प्रदूषण की क्या समस्या है, जैसे हिंदी में बोला जाता है, ये हिंदी वाला मैंने लिख दिया, हिंदी नहीं लिखा रहेगा, केवल इंग्लिश लिखा रहेगा। प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन इन इंडिया, मतलब भाई आपको इसमें तो मैंने 4 बोला है, अब आपको याद क्या करना है ये मैं बोलने जा रहा हूँ। देखिए क्या करना है, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, भाई ये वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा कि ये 2022 में भी आ चुका है, 23 में भी आ चुका है और 24 में आने की संभावना है, इसमें कोई शंका नहीं है। पहला नंबर आपको ये याद कर लेना जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा नंबर क्या है भाई, प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन इन इंडिया, प्रदूषण की समस्या भारत में, इसको जरूर याद कर लेना। ये 100% हर बार पूछा जा चुका है, 21 में भी 22 में भी। तो अब आप ये चारों में से कमेंट करके बताइए कि कौन से आप याद किए हैं। कमेंट बात करते हैं दोस्तों, लेटर की बात करते हैं। अब आपको लेटर कौन सा तैयार करना है ना, आपको सेंटर आइडिया कौन सा तैयार करना है, किस पर याद करना है। अब और देखिए करना क्या आपको, देखिए यहाँ पर आपको 4 लेटर लिखा है, जिसमें से आपको 2 लेटर बहुत ही जरूरी है, दोनों आपको याद होना चाहिए, ठीक। 2 नहीं याद है तो 1 याद होना चाहिए, नहीं याद है तो याद कर लीजिए, ठीक। पहला लेटर क्या है, लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर अबाउट फॉरगेट ब्रेकडाउन इलेक्ट्रिकल सप्लाई इन योर लोकेलिटी, है ना, आपको इन पर याद होना चाहिए। अगर आप ये यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों, इलेक्ट्रिकल सप्लाई की कभी कभी जगह पर वाटर सप्लाई दे दिया था, ठीक। तो इस पर आपको बात एक ही है, केवल वाटर, यहाँ पर बिजली के बारे में बात है, यहाँ पर आपको कभी कभी आता है कि पानी से संबंधित बताइए, जो कि बार बार पूछा गया, 2023 में ही आया था। तो अगर आपको याद है तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं याद है तो याद करने की कोशिश करिए, ठीक। पहला अगर इससे भी अच्छा इंपॉर्टेंट समझ चाहते हो तो ये याद कर लिए, लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मान चलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन न्यूज़पेपर पर तो ये आता है भाई, है ना, इंपॉर्टेंट है, इसे आप तैयार कर लीजिए, है ना। तीसरा नंबर क्या है, लेटर टू द मेयर ऑफ योर सिटी अबाउट क्लीन लाइन्स ऑफ योर विलेज, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको नहीं याद करना, ठीक। याद का अगर है आपको तो कोई अच्छी बात, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, ठीक, बट आपको न्यूज़पेपर जरूर याद करना। चौथा नंबर क्या है, लेटर टू द प्रिंसिपल, ये आपका कोई जरूरत नहीं है, ठीक। याद है तो अच्छी बात, नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं। इसमें से दो ही इंपॉर्टेंट है, पहला और दूसरा, जैसा कि देखा जाए उसमें भी इंपॉर्टेंट तो कौन है, न्यूज़पेपर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट। लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर अबाउट प्राइस राइस, ठीक, प्राइस राइस मतलब आपको महंगाई के बारे में बताना है ना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब बात करते हैं सेंटर आइडिया, ये सब फिक्स नंबर है, ये आपका 10 नंबर पूरा बनाएंगे दोस्तों, 10 नंबर आपका ये हो गया, ठीक। ये 6 या 8 नंबर की होगा, 16 नंबर यही पक्का है ना। क्या इसमें आपको याद कौन करना है, सेंट्रल आइडिया कौन याद है आपको, ये भी आप कमेंट करिए। देखिए पहला क्या है, माई मदर एट 66, ठीक। दूसरा क्या है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। तीसरा क्या है, कीपिंग क्वाइट। अब बात आती है कि सर तीनों में से कौन याद करें, जो कि ज्यादा पॉपुलर है, जो कि देखा जाए भाई ये इंपॉर्टेंट है, जो कि 19, 20, 21 ये आता रहा है, लेकिन 23 में नहीं आया है, 23 में इन्होंने नहीं आए हैं, 23 में नहीं आया है, हो सकता है 24 में आ जाइए, लेकिन इनको आप तैयार कर लीजिए, ठीक। माई मदर 66। दूसरा तो भाई ये लगातार आने वाला क्वेश्चन है, इनको आप तैयार कर लीजिए, मान चलिए 24 में आ लिखा है, लिख चुका है 24 में, ठीक। तो क्या है 24, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ठीक। कीपिंग क्वाइट, इनको अगर आपको दोनों नहीं अगर याद है तो अच्छी बात, आप याद कर लीजिए, नहीं याद है तो मत याद करिए, लेकिन ये 2 क्वेश्चन मतलब माई मदर 66, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, दोनों में से एक आपको याद कर लेना है। जैसा कि हमें ख्याल से ये याद करिए, ए थिंग ऑफ ब्यूटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपको माई मदर 66 याद कर लेते हो तो और ही अच्छी बात है। तो आपको यूट्यूब पर कोई भी किसी भी एक भी पैसा नहीं देना है। बहुत लोग बोलते हैं मुझे 300 रुपया दीजिए, 400 रुपया दीजिए मेरे चैनल में ज्वाइन होने के लिए। अब आपको एक भी रुपया नहीं देना है, मेरे चैनल पर आइए, यहाँ पर आपको सुविधा फ्री है। आपको नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पेपर, है ना, वीडियो जो आपका होता है पेपर का वो भी मिलेगा 2019 का, 20-22 इंग्लिश हिंदी फिजिक्स केमिस्ट्री सभी चीज़ों के यहाँ पर तैयारी कराई जाती है, ठीक दोस्तों। अगर आप सहमत हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आशा करता हूँ वीडियो देख करके समझ गए, अगर समझ गए तो प्लीज़ लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसा वीडियो डालता रहता हूँ। तो चलते हैं, जय हिंद दोस्तों।